माननीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का शताब्दी समारोह कार्यक्रम आयोजित है। यहां पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, शताब्दी समारोह के आयोजित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव डॉक्टर ए हई साहब जी, डॉक्टर विजय प्रकाश जी, देश विदेश से आए हुए पीएमसीएच से पढ़ाई करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सकगण, पीएमसीएच सभी वरीय चिकित्सकगण, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे चिकित्सकगण, यहां उपस्थित सभी विधायकगण, विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो विशेष तौर पर यहां पर आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर उपस्थित हुई हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो काम किया जा रहा है यहां के लिए कि मैं तो उनका स्वागत करता हूं और मैं हृदय से आभारी हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच के 100वें साल पर आयोजित समारोह में पधारे। अब ये सबसे खुशी की बात है कि आज जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच का 100वां साल आज हो रहा है। और जब ये पहले भी बनाया गया था तो उस समय ये जो बना था पहले 25 फरवरी 1925 में, तो जिस समय ये बना था पीएमसीएच तो देश में भी बहुत कम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सब था, तो उस समय से हुआ। और पीएमसीएच का खास तौर से एक महत्व था। हम लोग तो बचपन से देख रहे थे और जब हम इसी इंस्टीट्यूशन में यहीं पर थे, जब हम पढ़ते थे तब तो हम देखे ही थे। हम ही लोगों के साथ जो शुरू में कोई पढ़ा तो वहां जाता था तो इतना हम बराबर देखते रहते थे और हमारे कोई साथी वहां जाते थे तो वहां पर भी हम देखते रहते थे और इतना अच्छा वो था। और वहां पर तो हम देखते थे कि खाली बिहार के नहीं, यहां से बाहर से भी दूसरे तरह से भी इलाज के लिए यहां पर आता था। सब तरह से लोग यहां पर की बड़ी खासियत थी। तो इसीलिए आप तो जानते हैं कि जब हम लोग आए थे तो जब हम लोगों को मौका मिला तो आप तो सब जानते ही हैं कि तो जब बिहार में मौका मिला, ये तो 2005 में न मिला है और तो अंतिम में न नवंबर महीने में, तो उसी समय से तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस समय मात्र हम लोगों के यहाँ बिहार में 6 था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और उसके अलावे और ज्यादा नहीं, कुल मिला के 6 थे। तो हम लोगों ने उसके बाद ये तय कर लिया था कि यहाँ पर और ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने। तो अभी तो कुल 12 बन गया है और 14 का भी और काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी सोच लिया है
कि हर जिले का भी हम लोग बनवाएंगे। और उसमें तो 8 जगह के लिए केंद्र सरकार से हम लोगों का तो शुरू में ही मिली थी, जब यही थे आदरणीय प्रधानमंत्री आज, तो इन्हीं लोगों ने उस समय 8 जगह का यहाँ पर किया था। तो ये तो खुशी की बात है। और अब इतना ज्यादा मेडिकल कॉलेज हम लोग कर रहे हैं, तो इतना करने के बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग तो भाई अब जो 6 मेडिकल कॉलेज है, एक और यहाँ पर एक था, तो उसको लेकर के IGIMS वाला, तो इसके लिए हम लोगों ने विस्तार किया। और आप जान लीजिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि 5400 से अधिक बेड का अस्पताल होगा। अभी जानते हैं जब हम लोगों ने किया है इस देश में और दुनिया में, तो एक और हो गया बाद में। जब जिस समय हम लोग किए थे एक जगह था, तब 5 है, उसी से बढ़ा करके हम लोग किए, तो आजकल पता चला है कि एक और कहीं हो रहा। लेकिन समझ लीजिए कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम लोगों ने सबसे बड़ा बनाने का किया। और उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि 3 जगह से इसको पूरा करेंगे। एक जगह पूरा हो गया, दूसरा जगह चल रहा है और तीसरा जगह का भी हो गया है। तो हमने सब अपने अधिकारियों को कहा है कि भाई इसको और तेजी से, अब बराबर हम जाते हैं तो कहीं कहीं नीचे कहीं पर कुछ नहीं, तो हम बराबर बोलते रहते हैं कि साहब इसको जल्दी करो, इसको जल्दी करो, इसको तेजी से हम चाहते हैं। और आप जानते हैं कि कितना बड़ा ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा। तो आज तो खुशी की बात है ना कि इसका 100वां साल हुआ है। तो आज तो यहाँ पर पधारी हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी, और यहाँ पर तो आए हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी, और यहाँ पर आदरणीय जो है राज्यपाल महोदय और कई लोग सब यहाँ पर आए हैं, और आप भी बहुत अच्छी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ। तो ये सब जो हो रहा है ये बड़ी खुशी की बात है कि 100 साल हुआ, लेकिन हम तो चाहते हैं भाई जल्दी से जल्दी ये बन जाए जो हम लोगों ने बता दिया है आपको। तो इसीलिए हम लोग पूरे तौर पर सारा, और बाकी भी 6 का कर रहे हैं। और एक और है पटना में एक IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वो भी कोई बहुत ठीक नहीं था, उसी को हम लोग बहुत ज्यादा करवाए और उसका भी 300 का हो जाएगा। तो इसीलिए सब तरफ 3000 का हो जाएगा। तो हम लोग तो वहां का कह रहे हैं 5400 का, तो ये सबसे बड़ा होगा। और बाकी लोगों का कर दिए 5 का, उसको तो किया है 2500 का। तो हम लोगों ने वो सब काम तो कर रहे हैं। आइए, बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरह से जितना ज्यादा हम लोगों का जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी होगा, और जितना हम लोग, और मेडिकल कॉलेज तो आपको बता दिए कि 12 बन गया, 14 और उसके अलावे भी और बनवा रहे हैं। तो वो सब भी तो हर जिला सबका तो हम लोग कराने के लिए कर ही रहे हैं। लेकिन एक एक जगह पर आप जानते हैं कि हम लोगों ने देख लिया है कि पहले क्या था भाई। जब हम लोग आए थे तो इसका तो हम लोग इतना कर रहे हैं। अब पहले क्या थे, शाम के बाद कोई घरवा से बाहर जाता था है? अब आप सोचिए कि आजकल समझ लीजिए कि रात में कितना देर तक, समझ लीजिए 12 बजे 13 बजे तक सब लोग रात में घूमते रहते हैं, लड़का हो लड़की हो सब के सब घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, शाम के बाद कोई जाता नहीं था। कहीं जानते हैं कहीं रास्ता उसका भी था जी, चलने का कोई रास्ता था? हम ही लोग थे केंद्र में, आते थे अपने एरिया में जाने के लिए, तो कोई जगह था तो हम तो नहीं करते थे, पैदल ही चलते थे घूमते हुए। लेकिन आज कितना इस सब जगह बनवाए हैं हम लोग, और केंद्र का भी सहयोग उनके तरफ से मिल रहा। तो सब तरफ से कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, सब लोग कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है।
और जितना ज्यादा हम लोग तो पहले आपको बता दिए कि वो लोग तो कोई काम नहीं कर रहे थे, और कहीं पर किसी का पढ़ाई उड़ाई भी होता था तो बहुत कम बच्चा पढ़ता था, और लड़कियों को कोई थी जी। तो हम लोगों ने तो कितना कर दिया बताइए ना। जब जो चीज हम बनाए शुरू किया तो महिलाओं के लिए 50% कर दिया कि सब जगह करने के लिए हम लोगों ने। तो एक एक तरह से सब तरह से काम करके अब महिलाओं के लिए भी कितना हो गया, पुरुषों के लिए कितना हो गया, सब तरह से काम करते हुए हम लोगों ने हर जगह किया। तो हम लोगों का तो एक ही इच्छा है कि खूब अच्छे ढंग से चलना चाहिए, और अब केंद्र का भी सहयोग मिल रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उससे भी और होगा। और आप सब लोग आए हुए हैं तो ये सब तो खुशी की बात है, और इसको और ज्यादा करवाइए। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आज जितना तेजी से हो जाए, हम तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कह रहे हैं, बहुत तेजी से हो जाए। और सब तरह से तो आप तो जानते ही न है कि पहले, एक बात और बता देते हैं आप लोग कि पहले जितना जब था तो उसमें क्या होता था आप जान लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मात्र 39 लोग इलाज में जाता था, और एक दिन में 1 या 2 आता था। लेकिन हम लोगों ने इतना विस्तार किया तब क्या हालत हो गया है। आप ये देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में एक महीने में 11,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अपने इलाज के लिए जाते हैं। अरे भाई, तब पहले तक कोई इलाजो नहीं करवाया, अब हम लोग तो सबका इलाज भी करवा रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, सबको सुविधा दे रहे हैं, आने जाने का रास्ता, और सब किसी को नहीं। अब पहले तक क्या होता था जी, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते रहते थे, है? अब कोई मुस्लिम का झगड़ा होता है कोई? कितना हम लोग करवा दिए। मुसलमान लोगों का भी कुछ नहीं था, तो उन लोगों का भी एक एक काम हम लोगों ने करवाया, और सब लोगों का समाज में सब तरह का, एक एक लोगों के लिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऊंची जात के हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, सबके विस्तार के लिए हम लोगों ने पूरा काम किया। तो आज तो बड़ी खुशी है कि भाई जो यहाँ पर आज हो रहा है 100वें साल में, यहाँ पर जो भी हुआ है पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, और तेजी से सब काम होगा, हम उनको बधाई देते हैं और सब प्रकार से हम करते हैं। और पुनः मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने पीएमसीएच के शताब्दी समारोह के अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई और यहाँ के लोगों को हौसला बढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब और उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जितने लोग भी हैं, मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं, और आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस अवसर पर इतना अच्छा मौका हो रहा, और इसके साथ राज्य सरकार की तरफ से हर तरह से मदद करेगी और केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और जरूर आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ मिल करके आगे चलिए। कहीं कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को मिल करके चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।